फादर्स डे के ऊपर पेंटिंग या पोस्टर बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर A4 साइज़ की शीट ली है और अपनी ड्राइंग को मैंने पेंसिल के साथ बहुत ही लाइट ड्रॉ भी किया है। तो फ्रेंड्स इस ड्राइंग को मैं ब्लैक स्केच के साथ आपको ऑरली और प्रैक्टिकली अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आप इसे आसानी से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से इसकी आसान कलरिंग आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज है आपके बहुत काम आएगी वो मैंने इसमें दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें अपनी शीट के ऊपर की ओर इस तरह से एक वी मार्क बनाना है। ये वी मार्क हमें कुछ इस तरह से बनाना है जैसे लैंडस्केप में हम बर्ड फ्लाई करते हैं और इस तरह से हम बर्ड दिखाते हैं स्काई में, तो इस तरह से हमें ये वी मार्क बनाना है। तो इस वी मार्क को फ्रेंड्स हमें अपनी शीट की स्लांट डायरेक्शन में भी ड्रॉ करना है। हमें इसके शीट के स्ट्रेट डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं करना है। तो स्लांट डायरेक्शन में ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स मैं अब इस वी मार्क के इस सिरे को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से गोलाई में नीचे तक ले आऊंगी और ठीक पहले की ही तरह हम यहाँ पर भी एक वी मार्क बनाएंगे। और अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारी ड्राइंग बिल्कुल एक जैसी है। तो अब फ्रेंड्स हमें अपने पहले वाले वी मार्क के इस वाले सिरे को नीचे हल्की सी गोलाई देते हुए आगे बढ़ाना है। तो इसे इस तरह से हमें बढ़ाना है और सेम इसी की तरह हमें अपनी दूसरे सिरे की लाइन को भी आगे बढ़ाना है। ड्राइंग दोनों तरफ हमें सेम करनी है। तो इस तरह से ये लाइन फ्रेंड्स इस लाइन की तरह हमें अब अंदर की ओर घुमा लेनी है। तो इसे भी मैं अब अंदर की ओर घुमा रही हूँ इस तरह से। तो दोनों लाइंस को एक जैसे कर लिया है। अब यहाँ से फ्रेंड्स स्लांट डायरेक्शन में एक वी मार्क यानी ए शेप यहाँ पर रहेगी, उल्टा वी मार्क हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर पर हमने एक ए मार्क बना लिया है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें हल्की सी कर्व लाइंस यानी 3 टाइम्स हमें राउंड राउंड लाइन घुमानी है। 1 2 एंड 3 टाइम्स हमें ये लाइन को घुमाना है। तो इस तरह से मैंने एक सिरे से दूसरे सिरे को ज्वाइंट कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें हल्की सी एस शेप देते हुए नीचे की ओर लाइन को ड्रॉ करना है। तो दोनों ओर एक जैसा ही ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स अब इस लाइन को मैं कुछ नीचे की ओर लेकर के आऊँगी और नीचे से हल्का से इसे घुमा भी लूँगी। तो इसी तरह से अब हमें इस लाइन को भी बढ़ाना है। ये लाइन फ्रेंड्स मैंने अपनी पहले वाली लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा मैंने इसे ड्रॉ किया है। तो अब पहले वाली जो लाइन थी हमारी, अब हम उसे मूव करते हुए इसके पास लेकर के आएंगे इस तरह से ड्रॉ करते हुए। इसके साथ हमने इसे जॉइंट कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम ईयर ड्रॉ करेंगे। तो इस बचे हुए स्पेस में हमें ईयर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से लाइन को सीधा लेने के बाद हमें जॉइंट कर देना है। तो अब कुछ लाइंस के साथ हम कान को प्रॉपर शेप देंगे इस तरह से। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ। आईब्रोज के लिए सीधी लाइन लेंगे स्लिपिंग और हल्का सा उसे नीचे की ओर डाउन करेंगे पीछे से। तो दोनों ओर हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। अब फ्रेंड्स मैं इसे डबल कर रही हूँ और पीछे से मैंने इसे पतला और आगे से मोटा रखा है। और अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्लोज आइज बनाने जा रही हूँ। तो बहुत आसान है, हल्की सी कर्व लाइन में हमें ये लाइन आई ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों ओर मैंने कर्व लाइन ले ली है। तो आईलिड्स दिखाने के लिए कर्व लाइन के ऊपर इस तरह से हल्के से राउंडिंग में डॉट्स लेंगे। तो आई को अच्छे से हम शेप देंगे।
और अब फ्रेंड्स नॉस्ट्रिल ड्रॉ करेंगे। हल्के से सी शेप हमें दोनों ओर लेनी है और बीच में डॉट लेना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, नोज़ की ड्राइंग यानी आउटलाइनिंग करते समय हमें अपनी लाइन को हार्ड यानी डार्क नहीं लेना होता है। तो लाइटली सॉफ्टली हमें अपना ब्लैक स्केच यूज़ करना है और इस तरह से हम अपने नोज़ को प्रॉपर शेप देंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स मैं मूंछें बना रही हूँ, तो जैसे धनुष होता है हमें उस शेप में पहले लाइंस को बढ़ाना है और फिर नॉस्ट्रिल के पास से लाइन को नीचे ला करके उसे ज्वाइंट कर लेना है। तो अब फ्रेंड्स पहले वाली ही लाइन को फॉलो करेंगे, धनुष जैसी थी जो, तो वैसी लाइन एक छोटी सी साइज़ में लेनी है हमें और अब कुछ स्पेस छोड़ते हुए कर्व लाइन लेनी है और उसे भी हमने डबल कर लेना है। तो ये हमारे लिप्स तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से चिन के पास हम डॉट्स लगा लेंगे। तो फेस हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब आगे की ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पर ईयर के पास फ्रेंड्स हमें हल्की सी एस शेप की लाइन लेनी है, इस तरह से फेस के साथ घुमी हुई, और उसे नीचे की ओर घुमा लेना है। इसे डबल करेंगे पीछे से और आगे की ओर शोल्डर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक की लाइन ड्रॉ करूँगी, छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब फ्रेंड मैं यहाँ पर गर्ल का फेस बना रही हूँ, तो इस तरह से हमें एक गोलाई वाली लाइन ड्रॉ करनी है। और अब एक बड़े साइज़ में मैं फिर से गोलाई वाली यानी राउंड लाइन हमें लेनी है और नीचे की ओर मैंने इसे झुका लिया है। यहाँ से फ्रेंड्स मैं हेयर कट्स दिखा रही हूँ, तो हमें अपने ब्लैक स्केच को प्रॉपर लाइंस को जोड़ते हुए नहीं चलना है। तो बीच में आप टूट फूट देख सकते हैं कि मैंने लाइंस की छोड़ी है, यानी पूरा ज्वाइंट अपनी लाइन को नहीं किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ईयर ड्रॉ किया है। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हुए यहाँ पर एक रबर ड्रॉ करेंगे और हेयर प्लेट यानी जो चोटी है बालों की वो ड्रॉ करेंगे और बालों के बीच में इस तरह से लाइंस भी दिखाएंगे। अब फ्रेंड्स नेक के पास वाली लाइन के पास ही हमें एक छोटी सी लाइन और ड्रॉ करनी है, कुछ स्पेस देते हुए। अब इस लाइन को हमें ऊपर की ओर घुमाना है, इस तरह से। अब ईयर के पास हमें एक लाइन नेक की नीचे की ओर ड्रॉ करनी है और ठीक प्लेट्स के पास से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करके पीछे का हेड जो है कंप्लीट कर लेना है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स अब हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने पहले की ही तरह ड्राइंग की है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो गर्ल का फेस है वो फादर के फेस के पीछे आधा छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हम ड्राइंग करेंगे वो हमें पूरी ड्रॉ नहीं करनी है। तो अब मैं अपनी इस साइड की आईब्रो को कुछ लंबा ड्रॉ करूँगी क्योंकि ये पूरा हमें दिखाना है। तो नीचे की ओर मैंने लाइन को थोड़ा झुका लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्लोज आइज बनानी है, तो पहले की ही तरह हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। तो नोज़ की लाइन लेंगे इस तरह से हल्की सी घूमी हुई और डॉट देके सी जो शेप है हम यहाँ पे लेंगे, तो हमारा नोज कंप्लीट होगा। उल्टा 3 मार्क बनाएंगे और एक लाइन बीच में देंगे, नीचे से गोल घुमाएंगे तो लिप्स भी ड्रॉ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स दोनों फेस हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम आगे की ड्राइंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब हैंड ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो किस तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है, तो फ्रेंड्स सेम लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हर बार जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो पहले वाली लाइन से कुछ आगे की ओर ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिटिल फिंगर को मैंने डबल कर लिया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स डॉट देंगे एक और इस वाली लाइन को अब हम आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से भी फ्रेंड्स लाइन को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक रिस्ट वॉच हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये बाजू इस तरह से हमने घुमाई हुई बनाई है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है, तो एक सर्कल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें लाइन को आगे बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे भी बर्ड फ्लाई की तरह थोड़ा सा ड्रॉ किया है मैंने लाइन को और यहाँ पे ए शेप आ गया है।
तो जैसे कि हमारी बाजू घूमी हुई है, ऊपर की ओर हमने इसे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से पहले मैंने शर्ट का कफ बना लिया है। तो लाइंस ज़रूर दें फ्रेंड्स शर्ट के बीच में, जो कि हमारे कपड़े के रिंकल्स शो होंगे। तो वॉच को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हमें वॉच के जो सर्कल को डबल लाइन कर लेना है और इस तरह से डबल लाइंस देते हुए ड्राइंग को पूरा कर लेना है। तो अब फ्रेंड्स आगे की ड्राइंग करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स लाइन को प्लेट यानी हेयर जो चोटी है उसके पास लेकर के जाएंगे और इस तरह से बीच बीच में लाइंस देंगे, तो हमारे रिंकल्स जो हैं कपड़ों के वो भी बनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जैसे कि बाजू ऊपर की ओर घूमी हुई है, तो यहाँ से एल्बो दिखाते हुए यानी कोहनी बाजू की कोहनी दिखाते हुए ऊपर की ओर हम इसे जॉइंट करेंगे यहाँ। तो फ्रेंड्स रिंकल्स के लिए लाइंस देंगे इस तरह से। यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरी बाजू हमें दिखानी है, जिसे मैं शर्ट के अंदर है तो रिंकल्स दे करके ही दिखाऊंगी। और इस बाजू को फ्रेंड्स इस तरह से हम जस्ट इतना ही ड्रॉ करेंगे। तो अब फ्रेंड मैं यहाँ पर गर्ल की ड्रेस भी ड्रॉ कर रही हूँ। तो फ्रॉक बनाई है मैंने, ये फ्रॉक की जो बाजू होती है वो ड्रॉ की है। और यहाँ से यू शेप लेते हुए हम ड्रेस का जो नेक है वो भी ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो यहाँ पे छोटी सी लाइन लेंगे एक, और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी यानी फ्रॉक की बाजू में भी कुछ लाइंस दे करके रिंकल्स दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी ड्राइंग कितनी बनी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स रिंकल्स मैंने थोड़े और दिखा दिए हैं। तो आगे ड्राइंग करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक हैंड जो दिखाया है वो हक करता हुआ, तो दूसरा हैंड इस हैंड के नीचे है, तो उसको जस्ट हम यहाँ पर हैंड ड्रॉ करके ही दिखाएंगे। तो देखिए आप किस तरह से इसे भी ड्रॉ करना है, बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ली हैं, 4 लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं। और अब एक लाइन इस तरह से हमें 7 की तरह ड्रॉ करनी है, और पहले वाली लाइन को इस तरह से ऊपर की ओर घुमा करके लिटिल फिंगर हमने ड्रॉ कर ली है, बाकियों को नीचे की ओर से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर एक निशान बनाएंगे जिससे कि बोन हमारे हाथ की लगेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब फादर का कॉर्नर बाकी रह गया है, तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पीछे वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा लिया है, तो ये कॉलर भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो फ्रेंड्स बाकी के बचे हुए स्पेस में कुछ अट्रैक्टिव वर्क करने के लिए मैं यहाँ पर हैप्पीनेस का सिंबल फ्लावर्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसे मैंने आपको फास्ट प्ले करके दिखाया क्योंकि इसकी ड्राइंग इजी है, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स कलरिंग करने से पहले अपना इरेज़र अपनी आउटलाइनिंग करने के बाद ज़रूर करें, जिससे कि हमारी वेस्ट पेंसिल अच्छे से इरेज हो जाए और कलरिंग करते समय पेंसिल मिक्स होकर के कलर के साथ ब्लैकिश ना दे। तो इसे इरेज़र कर लिया है, अब हम कलरिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ब्लैक कलर की पेंसिल ली है और अब सबसे पहले हम हेयर्स फिल करेंगे। तो मैं इस पोर्शन को आपको फिल करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स हमें हेयर्स फिल करने हैं तो हमें एकदम से प्लेन फिल नहीं करना है। मैं यहाँ पर पेंसिल से लाइंस बना रही हूँ, तो लाइंस में ही हमें ये कलर जो बाल हैं वो फिल करने हैं। पहले मैंने ऊपर की ओर से शेड दिया था, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें अपनी आउटलाइनिंग की आगे और पीछे की जो लाइन है उनको फॉलो करना होता है। तो जिस डायरेक्शन में जिस तरह से घूमी जो लाइन है आपको भी अपनी पेंसिल को वैसे ही चलाना है। अब मैं नीचे से शेड दूंगी और बीच का कुछ स्पेस जो मैंने आप देख रहे हैं छोड़ा है उसे मैं डार्कली फिल नहीं करूंगी, उसे मैं बहुत ही स्मूथ हैंड के साथ लाइट फिल करूंगी। तो इस तरह से हमें इसे हल्का हल्का डल कर लेना है, ये हमारे बालों की शाइन है। तो अब इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स मैं बाकी के भी हेयर्स कंप्लीट करूंगी।
तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। तो हेयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, गर्ल के हेयर्स फिल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक हाथ को एक जगह पे टिका लिया है और कट्स जैसे हमने हेयर कट्स दिखाए हैं उसी डायरेक्शन में मैं अपनी पेंसिल को चला रही हूँ और बाकी के सारे इसी तरह से फिलिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे फादर और गर्ल दोनों के हेयर कंप्लीट हैं। यहाँ पर मैंने अब लाइट स्किन कलर लिया है और अपने जितने भी हमारे स्किन पार्ट्स हैं उनको मैं इस कलर के साथ लाइटली फिल कर लूँगी। तो बहुत ही स्मूथ हैंड के साथ हमें ये कलर फिल करना है जिससे कि हमारे जो कलरिंग में लाइंस वगैरह नज़र ना आए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो लाइट स्किन कलर है वो हो चुका है। अब मैंने अपनी लाइट स्किन कलर से कुछ डार्क एक और स्किन शेड लिया है। तो इसके साथ हमें अपने आउटलाइंस के जो पास पास में शेड देना है, जैसे आईलिड्स, नोज़, इस तरह से नेक के पास देंगे और हैंड के ऊपर देंगे। तो इस तरह से डार्क शेड को हल्का सा लाइटली ही यूज़ करना है और शेड दे देना है। तो फ्रेंड्स, स्किन कलर भी कंप्लीट है हमारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैंने रेड कलर लिया है और अपने रेड कलर को भी बहुत ही स्मूथ हैंड के साथ फादर और गर्ल दोनों के चिक्स पर हम हल्की सी रेडिश देंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैं बहुत ही लाइट यूज़ कर रही हूँ। तो आपको मैं इसे और क्लोज करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हल्की सी रेडिश इसमें आई है। तो इसे हमें हल्का हल्का ही यूज़ करना है। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रॉयल ब्लू कलर लिया है जिसके साथ मैं शर्ट को फिल करूँगी। तो कॉलर को मैं पीछे से डार्क फिल कर रही हूँ और आगे का कॉलर का पार्ट जो मैं लाइट रखूँगी, जैसे हमने हेयर फिल किए थे ठीक इसी तरह से हमें शर्ट को भी फिल करना है। पेंसिल कलर्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या ढंग है कि लाइंस नज़र ना आए, पेंसिल को पकड़ना किस तरह से हमें चाहिए, इन सारी जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो के एंडिंग स्क्रीन में मैंने पेंसिल कलर्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका वीडियो दी हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। तो इस तरह से कॉलर भी फिल कर लिए हैं। बाकी का फ्रेंड्स, जैसे ये रिंकल्स हैं इनको पहले हमें पेंसिल के साथ डार्क कर लेना है, मोटा मोटा इसको लाइंस को हमें बना लेना है और उसके बाद बाकी का बीच का स्पेस हमें लाइटली फिल कर लेना है। तो शर्ट भी हमारी फिल हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डार्क नेवी ब्लू कलर लेकर के आई हूँ और इस कलर के साथ हमें अपनी ड्रॉ की गई शर्ट्स के जितने भी रिंकल्स हैं उनको फिर से डार्क करना है और मैं आपको इसे भी क्लोज करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स लाइंस के ऊपर आप इसको चलाएंगे तो, लेकिन हमें इसे डार्क भी करना है और स्मूथ हैंड के साथ भी यूज़ करना है ताकि लाइंस नज़र ना आए, मिक्सिंग जो इसकी ब्लेंडिंग है कलर्स की वो अच्छे से हो जाए। तो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए सारे रिंकल सारी शर्ट हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारे जो जितने भी रिंकल्स थे हमने सारे वो कंप्लीट कर लिए हैं। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पिंक कलर लिया है और जिसके साथ मैं गर्ल की ड्रेस को फिल करूँगी। तो ड्रेस को कैसे फिल करना है, हमें ऊपर की ओर से पेंसिल को डार्क चलाना है और जब हम अपनी फिलिंग करेंगे तो अपनी डायरेक्शन जो पेंसिल की है वो चेंज नहीं करेंगे। तो अब नीचे की ओर से भी, यानी जहाँ पे फादर का शर्ट है उस ओर से भी हमें नीचे से डार्क लेना है और बीच में मैंने लाइट स्पेस छोड़ा है। इस लाइट स्पेस को भी सॉफ्ट हैंड के साथ हमें इस तरह से हल्की हल्की फिलिंग बाद में देनी है। तो फ्रेंड्स दूसरी ओर भी फिल कर रही हूँ इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया है और बीच का पार्ट हम इससे फिल कर लेंगे। तो ये भी फिल हो चुका है। अब मैं ब्लैक स्केच के साथ इसमें कुछ डॉट्स बनाऊंगी, यानी कुछ डिजाइनिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो इतना कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स रबड़ को भी फिल कर लिया है और अब हम जो रिस्ट वॉच है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके स्ट्रिप्स को फिल करेंगे। पूरा टोटली मैंने ब्लैक स्केच के साथ फिल कर लिया है। और अब ग्लास में फिल करने के लिए लाइट स्काई ब्लू कलर लिया है और बहुत ही लाइटली इसे भी यूज़ करना है। ब्लैक स्केच के साथ बीच में एक डॉट और नीडल्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें इसे दिखाना है। और फ्रेंड्स हमारा फेस अभी इनकम्प्लीट है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर लेकर के आई हूँ। तो जिसके साथ पहले मैं आईब्रोज़ को शेप दूंगी, यानी मोटा पतला आप जैसे भी रखना चाहें उसे आप अपने ब्राउन कलर के साथ पहले शेप दें। तो इस तरह से अब गर्ल के आईब्रो के भी हम शेप देंगे। तो अब फ्रेंड्स फादर की मूंछों को भी हम ब्राउन कलर के साथ फिल कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा डार्क हमें यूज़ नहीं करना है, इसे भी थोड़ा सॉफ्ट ही यूज़ करना है। तो अब फ्रेंड्स ब्लैक कलर लिया है और आईब्रोज़ के आगे की ओर से हमें इसे शेड देना है। तो दोनों ओर देने के बाद मूंछों को भी हम सारी मूंछों को हम फिल करेंगे, लेकिन जो ब्लैक कलर है वो भी हमें स्मूथ हैंड से ही यूज़ करना है, ज़्यादा डार्क हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना है। तो आईलिड्स को भी नीचे की ओर से डार्क करेंगे। इसी तरह से हम गर्ल के आईब्रो और आई को भी कंप्लीट करेंगे। हल्की सी आगे से शेड दिया है, आईलिड्स को नीचे आउटलाइनिंग से हमने डार्क किया है। और अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्किन कलर लिया है मैंने और आईलिड्स में शेड किया है। नोज़ को करेंगे थोड़ा सा शेड। रेड कलर लेने के बाद फ्रेंड्स लिप्स को हमें बहुत ही सॉफ्टली यानी लाइटली हमें इसे फिल करना है, ज़्यादा डार्क रेड कलर हमें नहीं दिखाना है। तो इस तरह से लाइटली हमें फिल करना है। तो अब फ्रेंड्स नीचे की ओर हैंड को भी स्किन कलर के साथ थोड़ा शेड्स दे देंगे। अब फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट है। तो पीछे के बेस के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर लिया है और इसी ड्राइंग के पास पास से हमें थोड़ा सा डार्क यूज़ करना है। और जैसे जैसे हम अपनी ड्राइंग से थोड़ा दूर जाएंगे, यानी शीट के आगे की ओर बढ़ेंगे, तो हमें अपनी पेंसिल को लाइट और स्मूथ यूज़ करना है। इसकी ब्लेंडिंग का अच्छे से ध्यान रखें कि लाइंस नज़र ना आए। तो ऊपर और नीचे की ओर से हम जब इसे अपनी शीट को कवर करेंगे तो फ्रेंड्स हमारी शीट जो है, हमारा किया हुआ वर्क काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और काफ़ी शीट भरी भरी सी लगेगी कि जैसे बहुत काम इसमें हुआ है। तो इस तरह से ऊपर और नीचे की ओर से अच्छे से इसे ब्लेंडिंग करें।
अब हम दूसरी ओर भी शेड देंगे। इस शेड को करते समय फ्रेंड्स मुझे काफ़ी समय लगा था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा फास्ट प्ले करके दिखाया है। तो जब आप इसे करें तो आप भी पूरे पेशेंस के साथ आराम से ध्यान रखते हुए कि हमारी लाइंस नहीं आनी चाहिए, आप तब इसको फिल करें। तो शेड हमने दे दिया है फ्रेंड्स। थोड़ा सा जहाँ से आपको ज़रूरत यानी नीड महसूस हो वहाँ से हल्का सा डार्क बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ड्राइंग के पास पास से थोड़ा थोड़ा डार्क कर रही हूँ। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं आपको एक फ्लावर फिल करके बता रही हूँ। बाकी के फ्लावर्स भी हमें वैसे ही फिल करने हैं। तो येलो कलर मैंने यहाँ पे लिया है और फ्लावर के सभी पेटल्स को हमें किस तरह से फिल करना है फ्रेंड्स, नीचे की ओर से तो हमें डार्क लेना है। तो फ्लावर के पेटल की टॉप यानी जहाँ से राउंड लाइन घूम रही है वहाँ पे हमें इसे लाइट रखना है। तो इस तरह से अच्छे से फ्लावर्स को भी फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बीच का जो स्पेस है थोड़ा सा उसे भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ऑरेंज शेड लिया है फ्रेंड्स, मेरा सेकंड शेड है। तो इसे फ्रेंड्स इस तरह से बीच में से और साइड में से पेटल्स के हमें शेड देना है और इसी तरह से सारे पेटल्स को हम कवर करेंगे। तो इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए बाकी के सारे फ्लावर्स को भी हमें फिल करना है। तो फ्रेंड्स बाकी के फ्लावर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे फ्लावर कंप्लीट हैं और अब मैं ब्राउन कलर के साथ बीच में हल्का से इसको डार्क किया है और ब्लैक स्केच के साथ फ्रेंड्स अब कुछ लीव्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि शीट हमारी कुछ और भरी भरी सी लगे, कुछ और अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से ऊपर और नीचे, क्योंकि फ्लावर्स हैप्पीनेस का सिंबल होते हैं, तो इसे अच्छे से हम ड्रॉ करेंगे। तो फिल करने के लिए फ्रेंड्स लीफ को मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर लिया, उसके बाद डार्क ग्रीन कलर लिया है और ऊपर से इसे शेड दिया है। तो सारी की बाकी की जो लीव्स हैं हमारी उसे भी हम इसी टेक्निक से फिल करेंगे। तो लीव्स भी हमारी फिल हो चुकी हैं। अब फ्रेंड्स बाकी के बचे हुए स्पेस में हम कुछ अट्रैक्टिव वर्डिंग्स लिखेंगे। तो जो भी आपकी वर्डिंग हो उसको पहले आप किसी रफ शीट पे ट्राई करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने रेड स्केच लिया है और जो भी मेरी वर्डिंग है मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। वर्डिंग हमारी काफ़ी स्टाइलिश होनी चाहिए ताकि वो अपने आप में एक अच्छी लुक हमारी शीट को और ज़्यादा दे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने हैप्पी लिखा है और हैप्पी का जो वाई है उसको मैंने कितना लंबा नीचे तक ड्रॉ किया है। तो हैप्पी फादर्स डे यहाँ पर मैंने लिखा है ऊपर की ओर। तो डे का वाई फिर से आया है तो उसको भी इस तरह से किया है। अब मेरे पास कुछ और वर्डिंग है, यहाँ नीचे की ओर भी मैं लिख रही हूँ। आप देख सकते हैं वर्डिंग्स हमारी जितनी ज़्यादा स्टाइलिश होगी हमारा जो पेपर है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। तो अब फ्रेंड्स वर्डिंग हमारी कंप्लीट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक स्केच के साथ पहले फ्लावर में मैं कुछ डॉट्स डाल रही हूँ। तो अब येलो कलर लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने, आप येलो या लेमन येलो कुछ भी लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं। तो अपने लेटर्स को हम इस तरह से हाइलाइट्स करेंगे सॉफ्ट स्मूथ हैंड के साथ। सारे लेटर्स के ऊपर हम येलो करेंगे। लेटर्स को इस तरह से हाइलाइट्स करने से फ्रेंड्स ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और जो हमारी शीट है वो और भी ज़्यादा भरी भरी सी लगती है, पूरी कलरफुल लगती है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करें, जब भी आप कोई वर्डिंग लिखें हाइलाइट्स ज़रूर करें।
बाकी का स्पेस में भी थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे येलो कलर कर रही हूँ, ताकि हमारा जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से बना रहे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही आसान टेक्निक के साथ हमने फादर्स डे के ऊपर यह अट्रैक्टिव पेंटिंग तैयार कर ली है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में से शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन दिखाई देगा अपडेट्स के लिए उसे भी ज़रूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स यदि आपकी कोई डिमांड है कि किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के एंडिंग स्क्रीन में मैंने जो वीडियोस दी हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप उन्हें भी ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।